पहले तो नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो में एक नई भर्ती आपको देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज इस सेशन में लेने वाले हैं। और इस भर्ती का कंफर्मेशन करने के लिए आप अपने मोबाइल में गूगल में आप सर्च कर सकते हैं isro.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अगर जाते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में आप हल्का सा नीचे जाएंगे तो यहाँ कैरियर का ऑप्शन आता है। देखो कैरियर का, तो इस कैरियर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है। वो कैरियर वाले सेक्शन पे क्लिक करते ही खुल जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया है, ये लोड हो रहा है थोड़ा सा। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा ये सर्च हो रहा है। तो आपके सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके सामने रिक्वायरमेंट नोटिस नाम का ऑप्शन आता है। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट URSC और ISTRAC 01/2024 रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर SC टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट टेक्नीशियन B ड्राफ्ट्समैन B कुक फायरमैन A हेवी व्हीकल ड्राइवर एंड लाइट व्हीकल ड्राइवर A। इस प्रकार की पोस्टों पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं विज्ञापन संख्या और 10 फरवरी 2024 इसमें दी हुई है। ऑनलाइन जो आप आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 1 मार्च है। ठीक है। और कहां से करेंगे आप? इस ऑफिशियल वेबसाइट से कर देंगे। कार्य क्षेत्र है जो इस प्रकार से जो पोस्ट हैं ओपन है, कोई भी इसमें जो है अप्लाई कर सकता है। स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर बेंगलुरु, बेंगलुरु में ये जो है पोस्ट है। और एडवर्टाइजमेंट की बात करता हूं तो यहाँ पर फुल एडवर्टाइजमेंट है। और यहाँ पर ये लिंक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का। तो यहाँ पर जैसे मैं इस पीडीएफ पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है। और आज आपको मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रूबरू करवाना चाहूंगा। इसरो का ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन है और 10 फरवरी 2024 यानी ठीक आज ये जारी किया गया है। और इसमें जो पोस्टें हैं मैंने बता दी है। और भारत का कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है। फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट डेट 1 मार्च को है। ठीक है। पोस्टें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है, कौन सी इसकी योग्यताएं हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक एक वन बाय वन। आप यहाँ पे देखो, पोस्ट का नाम है, यहाँ पोस्ट की संख्या है, कैटेगरी है। और ये केवल जो दो पोस्ट है वो केवल यूआर के लिए, जो जनरल के लिए है। इसके लिए जो इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, एरिया ऑफ वर्क, जॉब स्पेसिफिकेशन आपको करना क्या पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं। अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है। ये मटेरियल साइंस का है और ये मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रिक सिस्टम्स, मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस एंड मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस टाइप की पोस्टें हैं। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल की भी पोस्टें यहाँ पर है। इसके लिए आप देख पा रहे हैं क्या योग्यताएं हैं। यूआर की 5, ओबीसी की 3, एससी की 3, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट हैं आउट ऑफ 13 वैकेंसीज। 2 यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए एंड एक एससी वैकेंसीज आर आइडेंटिफाइड फॉर एमसीएफ। हसन, ये पता नहीं क्या है, इसके लिए आइडेंटिफाइड है। और आउट ऑफ 13 वैकेंसी एक यूआर एक एससी वैकेंसीज आर आइडेंटिफाइड फॉर ISTRAC बेंगलुरु। अच्छा, ये कोई डिपार्टमेंट वाइज है, ठीक है, और डिपार्टमेंट के लिए चिन्हित किया गया है। तो इस टाइप से आप इसमें जो है इसकी योग्यताएं देख के SSLC यानी कि 12वीं पास आप होने चाहिए। ITI का डिप्लोमा आपके पास में इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए। ठीक है। और आप देख पा रहे हैं फोटोग्राफी, फिटर, प्लम्बर, टर्नर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक की भी पोस्ट है। ITI आपने कर रखी है या आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और मैकेनिस्ट, मैकेनिस्ट भी है, इसमें भी आप बता रहे हैं मैकेनिस्ट में अगर आपने ITI कर रखी है इसकी भी 5 पोस्टें हैं। वेल्डर की भी है और ड्राफ्ट्समैन की है, ड्राफ्टमैन सिविल की है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की 28 पोस्ट है भाई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड। किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें पात्र हैं। खूब सारी पोस्ट हैं भाई, 28 पोस्ट है। देखो आप, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल की 5 पोस्टें हैं, सिविल की है, मैकेनिकल की है। मैकेनिकल में भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर अगर आपने कर रखी है, 12 पोस्टें, खूब पोस्टें यार, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग पोस्टें हैं। फायरमैन ए, फायरमैन की भी पोस्टें हैं। और लाइट व्हीकल ड्राइवर ए और हेवी व्हीकल ड्राइवर ए,
यहां पर भी 6 और 2 8 पोस्ट ड्राइवर के लिए भी हैं। इसमें भी आप 12वीं पास होनी चाहिए और लाइट व्हीकल ड्राइवर ए के लिए आप एलएमवी लाइसेंस 3 साल पुराना कम से कम होना चाहिए। और अगर हेवी के लिए भरना चाहते हैं तो आप ये मतलब कि आपके पास में हेवी का लाइसेंस है, कम से कम आपका लाइसेंस 5 साल पुराना हो, जिसमें कम से कम 2 साल हेवी का पुराना होना चाहिए और 3 साल लाइट वाला। कुल मिला के हम कह सकते हैं कुल मिला के आपका 5 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही 2 साल कम से कम हेवी का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। ये आपको ध्यान रखना है। आप इसमें इस पूरी चीज को आप देख पा रहे होंगे, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बेज का लिखा है मस्ट पोजेस वैलिड एचवीडी लाइसेंस एंड पब्लिक सर्विस बेज इफ स्टेटरी। इसमें आगे लिखा हुआ है कि आपका अगर बेज नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद भी आप 6 महीने में बेज ले सकते हैं। तो बेज को यहां पर लेके आपको चिंता व्यक्त नहीं करनी, बेज की कोई चिंता यहां पर नहीं है। अब आपका सिलेक्शन रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका, उसके बाद में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके आधार पर आपका जो सिलेक्शन है होने वाला है। ठीक है, और ड्राइविंग टेस्ट भी इसमें देखो तीसरा यहाँ पे स्किल टेस्ट के रूप में ड्राइविंग टेस्ट लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर आप एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। हर पोस्ट के बारे में एज लिमिट लिखी हुई है ना, और सैलरी क्या है वो भी लिखी हुई है। ये ड्राइवर के लिए 18 से 35 साल है, देखो आप बहुत अच्छी यहाँ पे जो है सैलरी है। और साथ ही जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 19,900 तो आपका बेसिक है। 19,900 बेसिक काफी होता है, अभी लेवल 2 की वैकेंसी है ना। कम से कम लगते ही 30-35 हजार की आपकी सैलरी तो श्योर बनेगी, 30-35 का ज्यादा बनेगी भी, मैंने कम बता दी है। एज भी काफी है, 18 से 35 है। तो अब देख लो भाई, आप सारे काम छोड़ के इसमें लग जाओ आप एक बार, और बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हैं इसमें भी। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, आपको इस ऑनलाइन लिंक के माध्यम से आपको लिंक करना, सॉरी फॉर्म भरना है। 10 फरवरी यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट है, और इसकी लास्ट डेट क्या है, 1 मार्च है। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो चीजें दिखाई गई है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपके चालू है, आपके पास है, वो आपको लगाने हैं। आपके पास में रियल टाइम में जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय आपके पास में एक्सपेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें डिटेल मांगी जाती है, आप उसको भी थोड़ा सा ध्यान से, और आप देख पा रहे हैं फोटो और सिग्नेचर है एकदम क्वालिटी, और जिस प्रकार से मांगी गई है वैसे आपको करना है। ऑल द रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड एक्सपेंस सर्टिफिकेट ये आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो आपको आपके पास में होना चाहिए। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, आपकी फीस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस हिसाब से दी गई है नॉन रिफंडेबल फीस है, तो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और आगे है रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फीस नहीं होगी, रिफंड नहीं करते हैं किसी को, लेते ही हैं केवल। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये चीजें बताई है। और आपका जो फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर इसके लिए है, ये सिलेबस दिया गया है। ये एससी एमएससी बेस्ड उसके लिए दिया गया है। और आप देख पा रहे हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम, ये लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए है। पास क्राइटेरिया इस टाइप से आप देख पा रहे हैं। और हेवी व्हीकल ड्राइवर ए और लाइट व्हीकल ड्राइवर ए के लिए आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, आप देख पा रहे हैं। आपका जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट आएगा। Various section of the Motor Vehicle Act 1988 as amended from time to time. Licensing of driver, RC, control of transport vehicle, control of traffic, insurance, offense, penalty, procedure, mandatory signs, accident claim tribunal। ये बहुत सारा कंटेंट है, ऐसा जो कंटेंट है हमने यहाँ पर हमारा जो स्टडी एट होम ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आपको करवा रखा है। जो भी साथी करना चाहता है आप गूगल प्ले स्टोर पे स्टडी एट होम नाम सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड करके इससे कंप्लीट सिलेबस को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। और फ्री कोर्स भी है, फ्री कोर्स का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एलिमेंट्री इंग्लिश ऑफ एट स्टैंडर्ड लेवल 8वीं तक की आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स और यूज ऑफ करेक्ट वर्ब्स एंड टेंस पूछेंगे। चूज एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स एंड फ्रेजेज टू फिल द ब्लैंक्स इन सेंटेंस। खाली स्थान में आपको सही वर्ड या सेंटेंस में आपको सही वर्ड का चयन करके आपको भरना है। आपकी गणित पूछी जाएगी 10वीं लेवल की, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पार्ट डी 20 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहती है। और यहाँ पे आप देखो इस लाइन को देखो, आप कौन सी लाइन को देखना है आपको, आपको देखना है 1 मिनट। ठीक है, आपको देखते हैं 5 नंबर 4 नंबर पॉइंट को। एप्लीकेंट्स हैव बी टू सिक्योर 50% मार्क्स इन पार्ट ए एंड 50% मार्क्स इन पार्ट बी सी एंड डी कंबाइंड। यानी आपको जो 50% नंबर है वो तो ड्राइवर पार्ट में भी लाने हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 25 क्वेश्चन सही करने हैं, आधे परसेंट सही करने हैं कम से कम। और सेकंड पार्ट होगा पार्ट बी सी एंड डी, इनमें मिलाकर इनके भी 50 क्वेश्चन आएंगे, इनमें भी मिला के आपको 25% करने हैं। क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो 50 तो ड्राइवर पार्ट के आ रहे हैं, इनमें से 25 करने जरूरी है।
15 आपके इंग्लिश के आएंगे, 15 आपके मैथ के और 20 आपके जीके के आएंगे। उनमें आपको सभी को सही करना जरूरी है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। ये पार्ट जो क्वालिफाई थोड़ा सा मुश्किल से होता है कई बच्चों से, इसलिए वो बाहर हो जाते हैं। इसलिए सिलेक्शन की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको निश्चिंत रहना है। और स्किल टेस्ट जो होगा उसमें 1/5 पे, यानी कि आपकी जो 6 और 2 8 पोस्ट है, 8 के लिए 40 बच्चों को क्वालिफाई करेंगे भाई, है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। पोस्ट वाइज यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है, आप इसको देख पा रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर इस भर्ती के बारे में आपको कंप्लीट फ्री क्लासें आपको मिलेगी। आपको कंप्लीट फ्री क्लासें लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसका प्रयोग कीजिए आप, और घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। और इसका फॉर्म कैसे भरना है इसकी भी जानकारी मैं आपको जल्दी आपको दे दूंगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपना जो क्वेरी है, मैसेज है, भेज सकते हैं। केवल आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नंबर है 8764188848। ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी आपकी हो, कोई समस्या आपको लगे। और कमेंट सेक्शन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप कोई क्वेरी है तो आप भेज सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक नई भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है, और जरूर आपको ये समझ में आई होगी। कम समय में अधिक जानकारी मैंने दी है। भारत का कोई भी नागरिक फॉर्म भर सकता है। अब दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर से थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई, सभी सभी ध्यान से सुन लेना भाई। होता क्या है इसमें, कई बच्चे क्या है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, और इसमें भी देखो लाइट एलएमवी के लिए और एचएमवी के लिए अलग अलग पोस्टें हैं। कोड 030 और 031 है। इन दोनों पोस्टों के लिए अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि इनका एग्जाम सेम टाइम होगा। आप इन दोनों में से किसी एक को ही आप कंडक्ट कर पाएंगे, दोनों में से किसी एक को ही दे पाएंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पे हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए बहुत कम आवेदन आते हैं, बहुत कम लोग इसमें फॉर्म भरते हैं। क्योंकि पहली बात तो 5 साल पुराना लाइसेंस नहीं होता, लाइसेंस होता है तो हेवी का नहीं होता। इस टाइप की समस्या उनके सामने आती है। फिर वो देखते हैं कि यहाँ पर यार 2 ही पोस्टें हैं, वहां पर 6 पोस्टें हैं, तो वो 2 की ओर ज्यादा भागते हैं, सॉरी 6 की ओर ज्यादा भागते हैं। तो यहाँ पर 2 वाली पोस्ट के लिए काफी कम अप्लाई आते हैं। तो आप अपने विवेक से, मैं यहाँ पर आपको फ्री छोड़ रहा हूं, मैं कुछ आपको सजेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। आप अपनी विवेक से फॉर्म भरना, ताकि लास्ट में कोई भी रिजल्ट हो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो आप। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमेशा से हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए जो है कम एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते हैं। कंपटीशन हैवी वाले में कम रहता है। मैं आपको ये आज स्पेशली आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर और सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर दोनों का एग्जाम 14 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को कंडक्ट हो रहा है। दोनों में लाइट और हेवी की दोनों पोस्टें थी। दोनों का एग्जाम सेम टाइम हो रहा है। तो आप किसी एक ही एग्जाम को दे पाएंगे, दोनों एग्जाम को आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ी दिक्कत आपको रहती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप खुद डिसाइड करें, रिस्क ले सकते हैं भैया, रिस्क ले सकते हैं दोनों को भर के, कि बाय द वे अगर 2 शिफ्ट में हो गया तो आप दोनों को कंडक्ट कर सकें और दोनों में आप पार्टिसिपेट ले सकें। और इस प्रकार की चीजें हैं। बाकी कोई भी क्वेरी है, आपको नंबर मैंने बता दिए हैं, आप संपर्क करके व्हाट्सएप पे अपना सवाल कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं। बेस्ट नोट्स के लिए अभी डाउनलोड करें स्टडी टो में। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, आपको हम फ्री पीडीएफ जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। हम आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको शेयर करते हैं, आप देख पा रहे हैं हमने एक फोल्डर बना रखा है, आईटीबीपी टेस्ट फॉर सैम। यहाँ पर इसरो के भी हैं, इसको हम ओपन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है हमने जो है एक वो जो कहा था, देखता हूँ अभी में, क्योंकि कंटेंट खूब सारा कंटेंट जो है हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पर, आपको शेयर करते हैं, आपके आपको उपलब्ध करवाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में भी। वो भी अब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ ये आप देख पा रहे हैं इसरो 2024 टेस्ट फाइल, इसको हम ओपन करते हैं, आपके सामने इस प्रकार के नॉन टेक्निकल इसरो ड्राइवर पार्ट आता है। इसमें एक जो आप देख पा रहे हैं इसरो का पेपर है, जिसे कि हमने इसको एकदम डेफिनेटली शानदार तरीके से जैसे कि इसको टाइप करके आप लोगों के लिए इस पीडीएफ को देखो, आप देख पा रहे हैं गजब का पैटर्न पे हम आपको इस प्रकार के पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। लेकिन इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, दोनों पे खूब सारी पीडीएफ हमने सेंड कर रखी है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की है। तो ये सी पीडीएफ आपको घर बैठे आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, चैनल है, दोनों को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां से इनका जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये पीडीएफ आप व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।
फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना चाहूंगा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप, जैसा कि आप आईटीबीपी की, इसरो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए आप फुल ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बेस्ट कंटेंट के लिए आप अभी डाउनलोड करें स्टडी एट होम। कोई भी क्वेरी है इस नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।